हम लोग अब बात करने वाले हैं एक काफी इंटरेस्टिंग और काफी यूजफुल कंसेप्ट के बारे में, जो कि है कंस्ट्रक्टर इन पाइथन। अब बेसिकली आपको आइडिया दे देता हूँ एक कि यहाँ पे होने क्या वाला है। देखो, क्लासेस कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं, ये जब हम लोग जानते हैं अभी, तो लाइक हम लोग काफी चीजें कर चुके हैं ना, एट्रीब्यूट्स वगैरह बनाना जो हम लोग मैन्युअली करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स क्रिएट अ क्लास। ठीक है, मान लेते हैं कि हम लोग एक क्लास बनाते हैं, जो क्लास होगा लेट्स से मोबाइल फोन। लेट्स टिक विद द एग्जांपल। ठीक है, और लेट्स से कि अभी मतलब इस क्लास में अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, फाइन। तो लेट्स से कि मैं एक मोबाइल फोन बनाता हूं। आई जस्ट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मोबाइल फोन एंड मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, फिर एट्रीब्यूट्स अगर मुझे इसके देने हैं तो आई एम जस्ट गोइंग एंड आई एम डूइंग मोबाइल डॉट कलर इक्वल टू, मैं कोई कलर दे रहा हूँ, एंड देन आई एम डूइंग मोबाइल डॉट प्राइस। ठीक है, एंड आई एम गिविंग द प्राइस। ठीक है, दैट्स फाइन, यहां तक बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट लेट्स से कि आपको दूसरा मोबाइल फोन बनाना पड़े, मोबाइल 2 इक्वल टू मोबाइल फोन। ठीक है, एंड फिर से आपको इसको भी एट्रीब्यूट देने पड़ेंगे, क्योंकि ये भी मोबाइल फोन है तो इसका भी कलर होगा, इसका भी प्राइस होगा, इसका भी कंपनी होगा, इसका भी, राइट, मतलब इसके भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होने वाले हैं। ठीक है, तो वो एट्रीब्यूट्स हमें देने पड़ेंगे। तो फिर से हम लोग करेंगे मोबाइल 2 डॉट कलर और इसको कुछ कलर दे देंगे, मान लेते हैं कि ब्लैक है। ठीक है, और फिर से करेंगे हम लोग मोबाइल 2 डॉट प्राइस। ठीक है, और फिर से हम लोग मान लेते हैं कि 12,000 का है तो 12,000 लिख दिया। ठीक है, बट यहां पर भी ठीक है, दो ही ऑब्जेक्ट्स है। व्हाट इफ यहाँ पर काफी सारे ऑब्जेक्ट्स होते तो, मतलब हर बार ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल डॉट, वो जो एट्रीब्यूट है वो उसको वैल्यू दो, हर बार करो, वैसे ही करते रहेंगे, राइट। हमारा कोड कितना लेंदी हो जाएगा और हम लोग रिपीटेडली कितनी ये चीजें कर रहे हैं, राइट। कुछ ऐसा होता अगर कि ऑब्जेक्ट बनाते टाइम ही, मतलब इधर ही आप वो एट्रीब्यूट की वैल्यू दे दो, दैट्स इट, कितना आसान हो जाता था ना। मतलब ये दो लाइन इधर से कट हो जाती थी, ये दो लाइन इधर से कट हो जाती थी, और भी जो हमने अगर 50-60 ऑब्जेक्ट्स और बना दिए तो उनकी भी लाइंस कट हो जाती, राइट। इसके बारे में ही बात करनी है, यही हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। मतलब आपने जैसे ऑब्जेक्ट बनाए हैं ना यहाँ पे, यहीं पे आप लोग एट्रीब्यूट की वैल्यू दे दो, दैट्स इट। ठीक है, देखते हैं अब कैसे करना है इसको। ठीक है, हमारे पास में ये करने के लिए एक स्पेशल मेथड है, जो कि है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, राइट। तो वो लिखते हैं हम लोग डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, ये देखो आ गया, राइट। और यहां पर सेल्फ भी लिख करके आ गया, राइट। नाउ व्हाट इज दिस सेल्फ, दिस द ऑब्जेक्ट, राइट। सिंपल है ना ये चीज बहुत ज्यादा। तो अब बात ऐसी है कि जब भी आप लोग ऑब्जेक्ट बनाओगे तो एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, सिंपल है। ये देखो मैं एक काम करता हूं यहाँ पर ना, मैं यहाँ पर कर देता हूँ प्रिंट। हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करेंगे अभी, लेट्स स्टिक टू द बेसिक्स राइट नाउ। ठीक है, हम लोग यहाँ पर करेंगे प्रिंट द इनिट मेथड कॉल्ड, ओके, द इनिट कॉल्ड, दैट्स इट। अब हमने देखो दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, तो ये इनिट मेथड कितने बार रन होगा, 2 बार, राइट। लेट्स गेट टू द आउटपुट नाउ। अब रन कर दे इस प्रोग्राम को, पाइथन ओop explain डॉट पी वाई, ओके। एंड आप लोग देख सकते हो इनिट मेथड जो है वो 2 बार कॉल हुई है, राइट। सिंपल है ना ये चीज। तो हम लोग यहाँ पर ही उसको वो जो एट्रीब्यूट्स हमें देने हैं वो दे सकते हैं। तो दिस इज लाइक हम लोग यहाँ पर इनिट मेथड के अंदर ही हमारे एट्रीब्यूट्स को वैल्यू दे देंगे, राइट। लेट्स सी हाउ कैन वी डू इट। सी, हमको यहाँ पर कलर देना है। ठीक है, तो कलर किसको देना है, मोबाइल को देना है, मोबाइल 2 को देना है, या जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है उसको देना है, राइट। उसके लिए हमने यहाँ पर ये सेल्फ लिया है, तो दैट्स व्हाई वी विल राइट सेल्फ डॉट कलर। सिर्फ कलर नहीं लिखना है, सेल्फ डॉट कलर लिखना है। क्यों, क्योंकि अगर आप बाहर करते तो आप क्या करते थे, मोबाइल डॉट कलर, मोबाइल 2 डॉट कलर, मोबाइल 2 डॉट प्राइस, मोबाइल 2 डॉट कंपनी, ऐसा करते थे ना। बट यहाँ पर हम लोग क्या लिखे, मोबाइल लिखे है, मोबाइल 2 लिखे, मतलब हर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल अलग अलग है, बट वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास हो रहा है एज सेल्फ, तो दैट्स व्हाई वी विल राइट सेल्फ डॉट कलर इक्वल्स टू जो भी कलर है वो हम लोग दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, राइट नाउ वी आर लुकिंग एट द नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जो कि वन ऑफ द टाइप्स है कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, मतलब देखो कंस्ट्रक्टर कैसे बनाना है, इट इज गोइंग टू बी द इनिट मेथड अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, राइट। एंड देयर आर सम टाइप्स ऑफ द कंस्ट्रक्टर्स लाइक द नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, देखते हैं हम लोग अभी इसको, हम लोग कोई भी पैरामीटर्स नहीं दे रहे, दैट्स व्हाई इट्स नॉन पैरामीटराइज्ड, राइट। मतलब हम लोग अलग से कोई पैरामीटर्स नहीं दे रहे ना, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी कलर
और कंपनी और प्राइस और समथिंग एल्स, राइट? वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनीथिंग, ठीक है? सो ये हमारा कलर सेट हो चुका है। अब करते हैं सेल्फ डॉट, हम लोग करते हैं प्राइस एंड लेट्स गेट द प्राइस एज 10,000, ठीक है? सो मैं यहाँ पर ऊपर लिख भी देता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ द कंस्ट्रक्टर और द इनिट मेथड, ठीक है? द इनिट मेथड is called when the object is created, ठीक है? अब बेसिकली कंस्ट्रक्टर करता क्या है, तो कंस्ट्रक्टर हेल्प्स इनिशियलाइजिंग द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? तो द कंस्ट्रक्टर हेल्प्स इन इनिशियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, राइट? काफी सिंपल सी बात है ये, मतलब हम लोग कंस्ट्रक्टर की मदद से क्या कर रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं, दैट्स इट, सिंपल है, ठीक है? मतलब ये ऑब्जेक्ट बन गया, अब हम उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है? ये कंस्ट्रक्टर की मदद से, दैट्स इट, ठीक है? सिंपल कंसेप्ट है बहुत ज्यादा। अब यहाँ पर हम लोग जो टाइप्स देख रहे हैं, इट्स लाइक द नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है? नॉन पैरामीटराइज्ड एंड द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब ये जो नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होगा, इट्स लाइक वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनीथिंग टू दैट कंस्ट्रक्टर, राइट? ये अंदर की वैल्यूज ले रहा है, दैट्स इट, राइट? एंड पैरामीटराइज्ड वन मतलब क्या होगा कि हम लोग उसको वैल्यू देंगे, राइट? लाइक यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि कलर इक्वल टू व्हाइट होगा, राइट? व्हाइट इन द कोट्स, राइट? यहीं पर हम लोग बोलेंगे ऐसा, ठीक है? सिंपल है, वी विल हैव अ लुक ओवर इट सून, ठीक है? जल्दी, थोड़ी देर में, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ पर ये जो नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है ना, इसमें थोड़ी दिक्कत है। अब दिक्कत क्या है कि आप लोग यहाँ पर मतलब मोबाइल बनाओ, मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट बनाओ या ये वाला ऑब्जेक्ट बनाओ, कलर यही रहेगा, प्राइस यही रहेगी, राइट? बट कलर दूसरा हो सकता है, प्राइस भी तो अलग हो सकती है, मॉडल भी तो अलग हो सकता है, कंपनी भी तो अलग हो सकती है, राइट? देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कंसीडर, दैट्स व्हाई जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तभी अगर हम लोग वैल्यूज भी दे दे साथ में, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये उसकी कंपनी है, मतलब ये मोबाइल फोन है, ये उसकी कंपनी, ये उसकी प्राइस, ये उसका रैम, ये उसका इंटरनल स्टोरेज, सब दे दिया एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, राइट? यहाँ पर तो कितना अच्छा होगा ना। सो हियर कम्स द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। हम लोग यही बोल रहे हैं कि हम लोग कलर देंगे, हम लोग प्राइस देंगे, हम लोग रैम देंगे, ठीक है? हम लोग कंपनी देंगे, लाइक दैट वी आर गोइंग टू डू दिस थिंग्स, ठीक है? तो सेल्फ डॉट कलर होगा कलर। अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मैंने दोनों जगह कलर लिखा है, राइट? आप लोग यहाँ पे ये जो कलर देख रहे हो सेल्फ डॉट कलर, इट इज फॉर द ऑब्जेक्ट दैट वी आर क्रिएटिंग एंड दिस इज द आर्ग्यूमेंट दैट वी हैव पास्ड। सिंपल है, दोनों चीजें अलग अलग है, ठीक है? और यहाँ पे रहेगा प्राइस, सेम विद दिस थिंग, ठीक है? अगर हम लोग करते हैं सेल्फ डॉट रैम, ठीक है, इक्वल्स होगा रैम, दैट्स इट, राइट? अगर हम लोग करते हैं सेल्फ डॉट कंपनी, इट विल बी इक्वल टू कंपनी एंड ऑल आर द सेम थिंग, ठीक है? मतलब यहाँ पे कलर वो ऑब्जेक्ट का है, ये कलर आर्ग्यूमेंट है, ठीक है? ये प्राइस ऑब्जेक्ट का है, ये प्राइस आर्ग्यूमेंट है, ये रैम ऑब्जेक्ट का है, रैम आर्ग्यूमेंट है, राइट? सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। एंड नाउ अब देखो, अब अगर आप लोग यहाँ पे ये ऐसे के ऐसा रन दोगे और फिर कॉल करोगे तो देखो यहाँ पर इट्स लाइक ये बोल रहा है कि भाई ये जो इनिट मेथड आपने बनाई है उसको 4 आर्ग्यूमेंट चाहिए, उसको कलर चाहिए, प्राइस चाहिए, रैम चाहिए, कंपनी चाहिए, आपने तो कुछ भी नहीं दिया, राइट? तो देते हैं यहाँ पर हम लोग देंगे कलर, देखो सबसे पहले कलर होगा तो हम लोग यहाँ पे व्हाइट लिख सकते हैं, व्हाइट, राइट? या इवन आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है? कलर इक्वल टू व्हाइट, फिर उसके बाद में कॉमा दे करके रैम इक्वल टू हम लोग कर सकते हैं 8 GB, ठीक है? उसके बाद में हम लोग कर सकते हैं प्राइस इक्वल टू हम लोग कर सकते हैं लेट्स से 10,000 और फिर हम लोग कर सकते हैं कंपनी इक्वल्स टू, मतलब यहाँ पे ऑर्डर थोड़ी चेंज कर दिया मैंने, ठीक है? बट क्योंकि हम लोग यहाँ पे कीवर्ड के हिसाब से दे रहे हैं तो चल जाता है, ठीक है? हम लोग करते हैं कंपनी इक्वल्स ज्ञानी पंडित, ठीक है? तो ज्ञानी पंडित, दैट्स फाइन एंड नाउ वी कैन क्रिएट अ मोबाइल ऑब्जेक्ट, दैट्स इट, राइट? उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग अपना मोबाइल जो है उसका चेक करेंगे कि कलर कौन सा है, तो हम लोग करेंगे डायरेक्ट प्रिंट मोबाइल डॉट कलर। अब आता है यहाँ पर, जरा टर्मिनल को करते हैं साफ और यहाँ पर हम लोग करते हैं रन प्रोग्राम को और हमें पता चलेगा कि यहाँ पर इस मोबाइल का कलर है व्हाइट, राइट? अब करते हैं ब्लैक,
लेट्स सी, द कलर इज नाउ ब्लैक, सिंपल, राइट। दिस इज द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, मतलब हम लोग यहाँ पर ही वैल्यू दे दे रहे उस कंस्ट्रक्टर को, सिंपल है, राइट। यहाँ पर प्राइस देखो, सी द प्राइस, राइट, सिंपल है। एंड इनफैक्ट यू कैन यूज द टाइप फंक्शन आपके ऑब्जेक्ट का टाइप पता करने के लिए, ठीक है, वो भी कर सकते हो आप लोग, मतलब आप लोग और भी काफी सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। हमने तो यहाँ पर मतलब एक कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं वो देखा, एंड कंस्ट्रक्टर्स की ना काफी जरूरत पड़ती है, मतलब जब हम लोग क्लासेस बनाते हैं तो हम लोग चाहेंगे कि ऑब्जेक्ट जब हम लोग बनाएंगे तो उसी टाइम पे मतलब उनके एट्रीब्यूट्स वगैरह जो है वो इनिशियलाइज कर दिए जाए, राइट, वी वुड वांट दैट, तो दैट्स व्हाई वी क्रिएट कंस्ट्रक्टर्स, राइट। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो कंस्ट्रक्टर्स का कंसेप्ट है समझ में आ गया होगा, काफी सिंपल है। कंस्ट्रक्टर्स का जो इस्तेमाल किया जाता है दैट इज इन द इनिशियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, राइट। एंड दो टाइप्स हमने देखे कंस्ट्रक्टर्स के यहाँ पे, जो कि नॉन पैरामीटराइज्ड एंड पैरामीटराइज्ड, राइट। तो आशा करता हूं कि आपको समझ गया होगा कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं।